ایک بار بغदाद کی ایک बड़ी मस्जिद में हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह तकरीर फरमा रहे थे। मस्जिद लोगों से भरी हुई थी, हर तरफ सुकून, अदब और खामोशी थी। उसी दौरान आपने मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया और फरमाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हों में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गए, सातों आसमानों की सैर की, अल्लाह से मुलाकात की और जब वापस आए तो घर की कुंडी अब भी हिल रही थी और बिस्तर अब भी गर्म था। मजमे में बैठा एक शख्स ये सुनकर अपने दिल में सोचने लगा कि इतना लंबा सफर चंद लम्हों में कैसे मुमकिन है। उसके दिल में शक बैठ गया। वह उठ खड़ा हुआ और तकरीर छोड़कर मस्जिद से बाहर निकल गया। वह घर पहुंचा और अपनी बीवी से कहा कि मछली पकाओ, मैं दरियाए दजला में नहा कर आता हूं। वह दरिया के किनारे पहुंचा, कपड़े उतारे और पानी में उतर गया। जैसे ही उसने डुबकी लगाई, उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह जब पानी से बाहर निकला तो न वह बगदाद में था और न अपनी पुरानी हालत में। उसने अपने बदन को देखा तो वह औरत बन चुका था। वह घबरा गया, रो पड़ा और समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ यह क्या हो गया। उसी वक्त वहां से एक राजा अपने सिपाहियों के साथ गुजर रहा था। राजा की नजर उस पर पड़ी। उसने उसे परेशान और बेबस देखा तो इज्जत के साथ उसे चादर दी। राजा ने उससे बात की और उसे पसंद कर बैठा। राजा ने उससे शादी की पेशकश की। वह सोच में पड़ गया कि न उसे अपनी असल पहचान बताने का रास्ता है और न वहां से निकलने का कोई जरिया। मजबूरी में उसने हामी भर दी। उसकी राजा से शादी हो गई और वह महल में रहने लगी। वक्त गुजरता गया, उसके बच्चे हुए, साल दर साल बीतते गए। पूरे 10 साल उसने उसी हालत में गुजार दिए। एक दिन वह अपनी दासियों के साथ बाहर घूमने निकली। चलते चलते वही दरिया सामने आ गया। उसके दिल में ख्याल आया कि जब यहीं से जिंदगी बदली थी तो क्यों न फिर नहा कर देखा जाए। वह दरिया में उतरी, डुबकी लगाई और जैसे ही बाहर निकली वह फिर से मर्द बन चुका था। उसने अपने पुराने कपड़े देखे, पहने और दौड़ता हुआ बगदाद की तरफ चला। उसके दिल में डर था कि इतने सालों में सब कुछ बदल गया होगा। लेकिन जब वह घर पहुंचा तो देखा कि उसकी बीवी अब भी चूल्हे पर वही मछली पका रही है। बीवी ने कहा कि तुम इतनी जल्दी कैसे लौट आई? मछली तो अभी बनी भी नहीं। उसी पल उसे सब समझ आ गया। वह दौड़ता हुआ मस्जिद पहुंचा। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अब भी तकरीर फरमा रहे थे। वह आपके कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। गौसे आजम ने फरमाया, अगर अब भी किसी को शक है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद लम्हों में मेराज करके लौट आए तो इस आदमी से पूछ लो कि अल्लाह की कुदरत क्या होती है। अल्लाह के लिए वक्त और जगह की कोई कायद नहीं और मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सच है। अल्लाह हमें समझ और यकीन अता फरमाए। आमीन।